ये भी मान लीजिए कभी कभी लोग होता है महाराज कथा तो आपकी बड़ी अच्छी लगी लेकिन महाराज उनसे हमारी पटवाई नहीं करती, लोग आगे हमसे बात करते हैं। हाँ, अब कुछ लोग कहते हैं महाराज गए एक दिन कथा ही नहीं अच्छी उनकी लगी इसलिए एक दिन तो गए, अब उनके नाते हमारे मित्र है उनके नाते गए। अगर ये बात है तो ये जमुना प्रसाद के द्वार पे नहीं कथा, ये हमारे ठाकुर जी के द्वार पे कथा हो रही। ठाकुर जी के सब हैं, ठाकुर जी को यदि अपना मानते हो ठाकुर जी को, हम हैं राम जी के, राम जी हमारे, यदि ऐसी भावना है तो ठाकुर जी के द्वार पे आके शरणागति सबको ही करो और सबका कल्याण होगा। क्योंकि मंत्रे तीर्थे तुझे देवे दैव के भेज से गुरु जातसी भावना जस सिद्धिर भवता, भावना के हिसाब से भगवान फल भी देते हैं। जिसकी जैसी भावना है मंत्र में, तीर्थ में, गुरु में, माता में, पिता में, दुष्ट ब्राह्मण में, वैद्य में, देवता में, जैसे जिसकी भावना रहती है वैसे उसको भगवान फल देते, वैसे सिद्धि। इसलिए भगवत कथा में पधारो, कान्हा मोरे रोज नहीं है, प्रेम हो तो दर्शन नहीं है, इसलिए कर मेहमानी तू मच्चू समय नहीं आवे बारंबार। ये आप सबका सुंदर दिव्य समय आया है और सत्संग का लाभ लें और भगवान की ओर से पुराण में मंत्र दिए हैं, सब कोई आवे, जहां तक आवाज जा रही है सब आके पधारे और कथा का लाभ, क्योंकि कथा क्लेश को हरती है। राम कथा जग मंगल करनी साधारण बात नहीं है, लेकिन ये बात समझ में आवे तो कृष्ण कथा राम कथा जो है मंगल का अर्थ ही समझे। मंगल का अर्थ है मग गतौ धातु से ही मंगल शब्द बना है, माने आपको बहुत आगे ये कथा सुनने वाले भगवत कथा बहुत आगे ले जाएगी। कुछ लोग कहते हैं अरे वो तो बहुत दिन से पंडित जी तो कथा कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, कितना आगे गए। अरे पागल, जो वो आपको पता ही नहीं होगा। जो सच है, जो सच्चा हमारी धर्म की पूंजी है वो संचित हो रहे हैं। ये तो अरबों खरबों की पूंजी सब यही छूट जाएगी, ये आपका साथ नहीं देगी। अनित्यानि सर्वाणि विभोम नहीं शाश्वतः, सब कुछ शाश्वत नहीं है, नित्य तो यही जो धर्म पूंजी इकट्ठा करो यही तुम्हारा शाश्वत है, यही सत्य है। उस दिन आप विनोद किए, वो तो कितना आप वही सब छोड़ के सब दे दिए, क्या दे दिए? उसी का फल है कि जो आज अनंत 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 की पूंजी जो आज आपको मिल रही है, ये साधारण को समझो। आपके पिता पितामह प्रपितामह स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले, आप जहां पर ये भगवत कथा होती है समस्त तीर्थ सलिले स्नातम, मानो कोई ऐसे तीर्थ नहीं बाकी रह गए जहां आपने डुबकी न लगा दी। यज्ञानाम सहस्रकृतम अखिलम, और आप मानो जिस द्वार पर भगवत कथा होती है एक यज्ञ नहीं, मानो हजारों यज्ञ करके बैठा है, हजारों गौदान करके बैठा है, और उसके सारे पितरों की प्रसन्नता होती है। साधारण बात नहीं है। आप पर बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी दयालुता है, जहाँ पर अनवरत सतत भगवत कथा होती रहती है। आप कितने, आपकी तो इतनी खुशी, और आपका पूरा परिवार श्रीमद् भागवत कथा अमृत कुंभ प्रयाग में आपको जजमान बनने का पुनः अवसर मिला, वहाँ भी जजमान बन करके आप कथा सुने, आपका पूरा परिवार आप भंडारा किए। ये साधारण बात कृपा बरस रही आप, तो इस भगवान की कृपा को जिस अनुभव करो कि मेरे पर कितनी कृपा है, लोग चाहते हुए भी नहीं करते, और आपके ऊपर ऐसे सहज भगवान कृपा कर देते हैं। बिना भगवान की कृपा के कुछ होने वाला नहीं है। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव शूला।
दैहिक दैविक भौतिक ताप उस पर नहीं होते हैं। तो अब आइए श्रीमद् भागवत की महिमा तो आप बार बार सुन रहे हैं। तो भैया आप तो बताए कि वृंदावन वाले आए थे, वो गुरु जी हुए करते हैं सब बराबर हमें दिनेश भागवत की महिमा। तो भागवत की महिमा अनंत काल तक भी बताई जाए तो इस जीवा से बखान नहीं कर सकते। कितना बखान, कितना गुण वर्णन करें कि भागवत भगवान की कितने बड़ी कृपा है। भगवत कथा का कितना ये साधारण है। यद वैष्णवा नाम धनम, यही तुम्हारा सच्चा धन है। यद वैष्णवा नाम धनम, वैष्णव माने जो भगवान के जन है, जो मानते, जो मनवे नहीं करते भगवान को तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका सच्चा धन यद वैष्णवा नाम धनम। वैष्णव माने विष्णुवे भवा, वैष्णव जो भगवान के हैं, ईश्वर अंश हैं, आप सबके परम धन तो वही है। पायो पायो मैं तो राम रतन धन, तो आपका परम धन यही है, यद वैष्णव नाम धनम। तो श्रीमद् भागवत आज बड़ी अच्छी बात। देखो विचार चल रहा था कि सई नदी के तट पर जाकर के शोभा यात्रा करते वहां से कलश भरा जाए। हम बोले कि हाँ बताओ, भगवान गंगा जी को विष्णुपति ही तो कहा जाता है। विष्णुपति भगवान की चढ़ा, स्वयं भगवान यहाँ पर विराजमान हैं, हनुमान जी पहरेदार हैं, श्री राम सीताराम जी हैं। तो यही सबकी परिक्रमा कर लो, मानो खूब आपकी शोभा यात्रा निकली, पूरा परिवार आपके साथ समाज शोभा यात्रा में शामिल होकर के और भागवत भगवान की कलश यात्रा निकाली, कलश पूजन हुआ, आप कथा में विराजमान हैं। तो इस भागवत भगवान को यहाँ रखने का मतलब है बस हे प्रभु, जैसे हमारी बुद्धि में बैठे हो ऐसे बैठे रहो, दुनिया कुछ भी कहे, हमारी बुद्धि उनसे सुन सुन करके कहीं विचलित न हो, उनके शब्दों को सुन करके यही भगवान से मांगना। या और हमको कुछ नहीं चाहिए प्रभु, जो हमारी बुद्धि में आप विराजमान हो, कहीं मेरी बुद्धि से हट न जाना, क्योंकि तभी तक हम आपके चरण, जब तक आप चाहेंगे आपकी कृपा बनी रहेगी तभी तक आप हमारी बुद्धि में रहोगे। जिस पर नहीं भगवान की कृपा वो कहाँ मानता है भगवान, कहाँ धर्म को मानता है, गुरु को नहीं मानता, माता पिता को नहीं मानता। तो भगवान से ऐसे विचार मानो कि हमारी बच्चों की बुद्धि ऐसी बनी रहे कि गलत रास्ते पे न जाए, धर्म पथ पर रहे, हमारी ऐसी बुद्धि बनी रहे कि प्रभु में अपनी सच्ची पूंजी को सदैव अर्जन करने में लगे रहो। बाकी तो ये अनित्यानि सर्वाणि विभुम नहीं शास्त्रा, ये तो सब अनित्य पूंजी है। तो भागवत भगवान का अर्थ ही है, भागवत में 4 शब्द हैं। मानो भागवत भगवान की शरणागति से धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भागवत माने धर्म अर्थ काम मोक्ष। और भागवत से क्या लाभ मिलता है, लोग पूछते हैं क्या पाए आप, तो हम सीधी बात बता दूं और आप कितना अनुभव किए में आपको क्या मिला। भकारो भक्ति रूपस्तु, गकारो गतिर्दायका, वकारो ब्रह्म रूपस्तु, तकारो तत्वदर्शिता। भगवत शरणागति से निश्चित ही हृदय निर्मल होता है, बुद्धि शुद्ध होती है। और जो भगवत शरणागति भगवान को नहीं कथा वार्ता में लेते हैं, वो अपने मन की बोलते हैं, जो चाहे मनमानी बोल जाए, उनकी बुद्धि सही नहीं है। धर्म की बात नहीं बोलेंगे, न धर्म के अनुसार बोलेंगे, जो चाहे सो बोल देंगे, मनमानी बुद्धि सुरुचि है उनके घर में। और जो धर्म के अनुकूल चले और मनमानी नहीं करे तो समझ लो कि भक्ति आपके हृदय में भागवत भगवान की कृपा हो रही है, निश्चित हो रही है। भागवत जो आपके यहाँ हो रहा है और जिस घर में ये सब होने के बाद भी मनमानी बुद्धि बने रहे तो समझ लो भगवत कृपा नहीं। हम चाहे दुनिया छोड़ जाए, हाँ भगवान को छोड़ने वाले नहीं है, हम इनका चरण पकड़े ही रहेंगे। अब ऐसे मीरा की भक्ति तो आप सुने ही है कि दुनिया छोड़ जाए। गोपियों ने यही कहा कि सबको छोड़ दो, समाज को छोड़ देंगी, मैया तजो भैया तजो है, पर कन्हैया ना है तजोगी। हम दुनिया को छूट जावे, सबको छोड़ दूंगे लेकिन परमात्मा को नहीं छोड़ दूंगे। तो ऐसी बुद्धि बनी रहे भकारो, और अगर ऐसी बुद्धि रहेगी तो गकारो गतिर्दायका। निश्चित ही गति का अर्थ होता है, गति माने आगे बढ़ना।
गति का अर्थ है आगे बढ़ना, भक्ति में, ज्ञान में, धर्म में, सब में आगे बढ़ना। और गति मानी मुक्ति भी होती है, ये गति हो गई। गत का अर्थ है मुक्त भी होना। शायद आपकी भगवत भक्ति से फिर अब समझ लो आपको पुनर्जन्म न हो, क्योंकि जन्मत मरत दुसाधु कोई। और यह अनुभव करो कि जैसी अगर बुद्धि बनी रहे तो शायद फिर आपको जन्म लेना न पड़े, उद्देश्य पूरा हो जाए, मुक्त हो जाए, जिनके हैं उसी विग्रह में मिल जाए। और ये भगवत कथा का प्रभाव है। तो भकारो भक्त रूपस्तु, गकारो गतिर्दायका, वकारो ब्रह्म रूपस्तु। और बात शब्द जो है ऐसे भगवत चरण में लगे रहे तो रूप परमात्मा का झलकने लगेगा और अंत में तत्वदर्शी का, उस परम तत्व का दर्शन भी हो जाएगा। जीवन का लक्ष्य ही है उस परम तत्व का दर्शन, भगवत मिलन, ईश्वर प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति, परम श्रेय। भगवत प्राप्ति लक्ष्य है। हम तब तक नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए आए हैं। वो मेरे पिता हैं, उनसे बिछुड़ के दुखी हो रहे हैं, हमें अपने पिता की प्राप्ति करना है, भगवत प्राप्ति। अब श्रीमद् भागवत पुराण की व्याख्या तो आप वहां भी सुने, कई बार सुने हैं। उसका शाब्दिक कथा आगे हो, 7 दिन का अवसर मिला है और कि तो और आनंद है बढ़िया से। हमारे जजमान भी ऐसे मिले, दुनिया की फालतू बातें बस केवल हरे लीला स्रोत। हम भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, दुनिया का आडंबर अर्चन नहीं सुनना चाहते हैं। हमें बड़े ऐसे जजमान तो बहुत अच्छे लगते हैं। अभी हमको खूब कथा सुनाने को अवसर प्राप्त नहीं तो उसी में गाना बजाना कीर्तन करके अब कथा का समय ही नहीं मिलता ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में भगवान की खूब बढ़िया सी कथा सुनो। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ है श्री कृष्ण। और श्रीमद् भागवत में जितने श्लोक हैं, जितने शब्द हैं, वो शब्द रूप भगवान का ही अवतार है। भगवान की मूर्ति, एक एक शब्द भगवत मूर्ति है। जैसे मंदिर में जाते हैं, पूजा किसी देवता के साक्ष्य में पूजन होता है, वैसे अध्यात्म तत्व का निरूपण ये भागवत पुराण भगवान की मूर्ति है। तो इस मूर्ति, जैसे हनुमान जी की मूर्ति के साक्ष्य में मंदिर में जाते हैं, राम जी की साक्ष्य में मंदिर में जाते हैं, वैसे भागवत पुराण एक मूर्ति है। ये सामने वेद पुराण, भागवत पुराण, इस साक्ष्य मूर्ति, इसके साक्षात में साक्षी देकर के उनके सम्मुख भागवत की कथा आध्यात्मिक निरूपण होगा। इसका मतलब ये साक्ष्य क्या है? साक्ष्य, साक्ष्य माने गवाह है। किसी के भाई देखो इनके सामने ये बात कही जा रही है कि भाई कोई बात होगी तो उनको हम बुलाएंगे। तो भागवत के साक्ष्य में अध्यात्म निरूपण हो रहा है कि जो भी हम बात कहेंगे इसका प्रमाण कौन होगा? भागवत। अब तो अपने मन की जो चाहे सो बोल दे, प्रमाण मान नहीं, जो चाहे बंदा सो यहाँ बैठ के बोले, कोई मतलब नहीं। लेकिन साक्ष्य भागवत भगवान के साक्ष्य में ये अध्यात्म निरूपण 7 दिन तक होगा। कथा कहानी तो बहुत सुने हैं, लेकिन 7 दिन बढ़िया से आध्यात्मिक इस तत्व से, रस से हृदय को, मैल को धोए और कोई अप्रमाणिक नहीं होगा। भागवत के साक्ष्य में जो भी बातें होगी प्रमाण होगा उसका। भागवत की कथा सुने, ऐसे नहीं कि जो चाहो। गुरु की बात सब मानना भी नहीं चाहिए। लोग कहते हैं चाहे हमारे गुरु कहते हैं तो इनका सर काट दो। तो भैया ये उचित बात है? गुरु कहते हैं जाओ उसका सिर काट लो तो काट नहीं। गुरु की बात तब माननी चाहिए, गुरु वेद वाक्येषु विश्वासेषु श्रद्धा। गुरु यदि वेद शास्त्र भागवत प्रमाणित बात बोले तो मानो, तब श्रद्धा रखो। अप्रमाणित बात कहे तो नहीं मानना चाहिए। इसीलिए ये भागवत के साक्ष्य में जो बात हो, जो भागवत अगर प्रमाण आपको मिले तो बिल्कुल मानना कि गुरुदेव हमें ये बात बताए और भागवत का प्रमाण ये बात सत्य है, माननी चाहिए कि नहीं शास्त्रों।
भागवत का प्रमाण है। तो इस बात को ध्यान दे करके इस 7 दिन तक जो निरूपण होगा ये प्रत्येक शब्द, और नहीं तो ये पहले भी बताया, ऐसी मूर्ति का दर्शन ये आप बड़े सौभाग्यशाली हो जो हर बार कर रहे हो। ठीक है, आपने बहुत अपना अथक परिश्रम करके अपने जीवन की कमाई को आज भी तन मन धन इसमें समर्पित किए हो, लेकिन एक एक ईंट आई, सीमेंट आया, सीख आया, मूर्तिकार को बुलाए या मूर्ति ले आए, फिर ब्राह्मण को बुलाए के प्रतिष्ठा करवाए, ये सब सारी बातें। लेकिन सुनो, मूर्ति पत्थर की है, इसको पत्थर वाला गढ़ गढ़ के पहले इसको बनाया, और इसके बाद जब ले आए तो पंडित जी को बुलाए के प्रतिष्ठा करवाए, प्राण प्रतिष्ठा हुई, और प्रतिष्ठा कराने वाले पंडित जी 3 लोग मिले। लेकिन ये जो मूर्ति है ये न किसी के द्वारा प्रतिष्ठा कराई गई है, न लकड़ी की है, न मिट्टी की है, न पत्थर की है, न सोने की है, न चांदी की। बहुत मूर्ति होती है, शब्दमयी मूर्ति, और ये शब्दमयी मूर्ति है, न रजतमयी है, न स्वर्णमयी है, न काष्ठमयी है, न मृतिकामयी है, न सुवर्णमयी है, ये शब्दमयी मूर्ति है। ये स्वयं मूर्ति ही भगवान ही है, और स्वयं प्रतिष्ठा कराने वाले हैं, स्वयं मूर्ति बनने वाले हैं। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम, भगवान इसमें अपनी प्राण प्रतिष्ठा स्वयं किए हैं। स्वयं भगवान ही भागवत भगवान माने स्वयं भगवान। इतनी बड़ी श्रद्धा, और शास्त्र वही मानेगा जब शास्त्र के नीचे आवेगा, शास्त्र की बात सुनेगा तब तो समझ में आवेगा। विश्वास करना चाहिए, सदगुरु वचन वेद विश्वासा। सदगुरु बात यदि वेद प्रमाणित बात बोले पर विश्वास करके बिल्कुल कर लेना चाहिए। तो भागवत धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वरूप है। ये मुक्ति गति भक्ति ज्ञान वैराग्य सब कुछ देने वाला है। साधारण बात है, आपको सब कुछ। हाँ, थोड़ा सा परीक्षा होती है, घबराइएगा नहीं। बुद्धिमान तो उसको तुम्हारे सामने कितनी भी मुश्किलें आए, क्योंकि कलिकालों भी चल रहा है, कलिकाल का भी वातावरण चारों तरफ से आता है। ये भी सब तमाम बातें, हर व्यक्ति कोई जरूर नहीं आप अच्छा काम करो विरोधी लोग तमाम होंगे, ये बताओ क्या फाने हैं, तमाम तरह की बातें होती होंगी। ऐसे भी लोग, अरे महाराज सीधे तरह कुछ लोग तरह तरह के करते नहीं, निंदा जरूर करते। कुछ लोग ऐसा कहेंगे करे महाराज ये नहीं कर रहा, मतलब पैसों बात कर रहा है। कुछ लोग बोले इनको ये दिक्कत है इसलिए ये कर रहे हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। अरे अब क्या कहें इस व्यास वेद से, तुमसे तो बहुत अच्छे हैं, चाहे जैसे कर रहे हैं कर तो रहे हैं। भगवान की भक्ति के लिए लिखा है कामात क्रोधात स्नेहात ऐक्यात। अरे गोपियों ने काम भाव से भगवान को भजा, भगवान मिले कि नहीं मिले? मेरा भक्ति भाव से भगवान मिले कि नहीं मिले? शिशुपाल दंत वक्र दुश्मनी करके उससे गाली देके वो भी भगवत प्राप्ति हुई। अब प्रेमी की तो बातें छोड़ दो, राम ही केवल प्रेम पे, अगर प्रेम से करोगे तो उसकी तो बात ही छोड़ दो। तो जैसे भी कर रहे हैं आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। अब पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं उन आनंद घन सच्चिदानंद को प्रणाम करता हूँ जिसकी पावन शरण ग्रहण करने के बाद जीवन का तापत्रय समाप्त हो जाता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दैहिक दैविक भौतिक ताप का निवारण करने वाले और सतचित आनंद स्वरूप 3 रूप है, सत है, चित है और आनंद स्वरूप है।
ऐसे सच्चिदानंद आनंद घन भगवान तापत्र विनाश करने वाले परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। देखो श्री कृष्णाय वयं नमः है, चतुर्थी का प्रयोग किया गया है और यहाँ तुमुन प्रत्यय करके कृष्णम अनुकूलयतुम वयं नमः। भगवान को काहे को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की काहे को पूजा कर रहे हो? यमुना प्रसाद जी काहे को इतना जोर से पकड़ के बैठे हो? पति पत्नी देख तो पूछा कि कहाँ थे? अबे कहा तो दोनों बरानी मंदिरे से आवत है, काहे को इतना यहाँ तक कर रहे भाई? सुबह से आ जाते हैं 11 बजे तक 12 बजे तक आप पूजा में हो, इसका क्या उद्देश्य? भगवान से धन मांग रहे हो, वैभव मांग रहे हो, काहे को भगवान की शरण में आते हो? ईमानदारी से बता भगवान को धन्यवाद। और भगवान आएंगे तो क्या लाभ मिलेगा? हाँ, और आगे मान लीजिए आगे गुरु आए वो बता दे रहे हैं भगवान आएंगे तो क्या? हाँ अच्छी है, आपकी कामना है कि भगवान हमको मिले ना, ये बात है। अब भगवान आएंगे तो क्या मिलेगा वो हम बता दे रहे हैं। यदि भगवान, हम इसीलिए भगवान की शरण में ये श्लोक पहला कह रहा है, हम अपने मन से इसीलिए बताए कि जो भी बात बताएंगे प्रमाण भागवत, अपने मन से नहीं कि जो चाहे लेक्चर दे दे। हम तो आप तो वहां भी कथा सुने, उसके पहले भी कथा सुने, जो भी बात बोलते हैं भागवत के श्लोक का प्रमाण देके ही बोलते हैं। भागवत सुनाने आए हैं, भागवत के साक्ष्य में ज्ञान निरूपण होगा, ऐसे नहीं साक्ष्य में भगवान बैठे हैं। तो भगवान की इसलिए हम भगवान को चाहते हैं, अब भगवान को चाहते हैं तो भगवान आपको क्या देंगे? कहा कृष्णम अनुकूलयतुम वयं नमः। बारंबार इसलिए इनकी जय जयकार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, माला लेके भज रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की अनुकूलता मेरे ऊपर चाहता हूं, भगवान मेरे अनुकूल हो गए। अनुकूल मिलेंगे तो क्या होगा? संसार का जो त्रिविध शूल कांटा, कौन ऐसा है जिसको कांटा न गढ़ा? तरह तरह के कांटे सबके घर रहे, दैहिक दैविक भौतिक 3 कांटा हैं, तो संसार का शूल भगवान निकाल लेंगे और शूल निकल जाएगा। जब तक शूल है तब तक भगवान प्रतिकूल है, और जिस दिन शूल निकल जाएगा भगवान की अनुकूलता प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान को जमुना प्रसाद ठीक है कह रहे हैं, इसलिए मांग रहे हैं कि प्रभु की अनुकूलता में जीवन का शूल मिट जाए। अच्छा ये बताओ, ये आप भागवत कथा हर वर्ष कराते हो, सही सही बताओ, अब तो गुरु चेला में काहे को भेद हो? हम तो ऐसे मन से पूछते हैं, कुछ लोग तो जो जिसका हृदय गंदा रहता है कभी कभी नाराज हो जाते हैं कि बताओ हमारे पटीदारों सुन लिए, गाँव वाले गुरु जी हमका चुप्पे से कहेगा, बताओ वो गुरु कौन है जो सत्य बात न बोले? यदि वो तुम्हारे अंदर गड़बड़ी है तो निकालो, और सत्य हो तो अच्छी बात है, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? सत्य बात कहना चाहिए। अब आपसे ये पूछ रहा हूँ, इस भागवत कथा का जो उद्देश्य है निरंतर हर वर्ष हो रहा है, केवल क्या भगवान से यही मांगते हो कि हे प्रभु केवल मेरे ही परिवार का हित हो कि हमारे पूरे समाज क्षेत्र का, हर जीव का, ये भावना बस यही हो? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। इसी भावना से भगवान के शरण में जाना कि प्रभु हमें नहीं सब सुखी रहे, चाहे हमको गाली देने वाला हो भगवान उनके भी भलाई कर, हमसे ईर्षा कर रहे हैं भगवान इतना ही कर रहे हैं कि बुद्धियां सही हो जाए, ऐसा न कहो कि इनका विनाश हो जाए। हे प्रभु इनकी बुद्धि सही हो जाए, जो इनकी बुद्धि बिगड़ गई है, ठीक है ना? इनकी बुद्धि जो बिगड़ी हुई है, इनकी बुद्धि सच हो जाए, यही प्रहलाद ने भी मांगा। तो सच्चे भक्त हैं, जो भक्ति है वो अपने लिए नहीं कुछ मांगते, जो बिगड़ चुके हैं। प्रहलाद ने कहा कि दुर्जन सज्जनो भूयात्, जो दुर्जन है, दुर्जन माने जो दिन भर निंदा चुगली बिगड़े हुए हैं, बुराई करते रहते हैं, ये है आप में कमी ढूंढते रहते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि भगवान सही कर दो। दुर्जना सज्जनो भूयात्, जो बेचारे सज्जन हैं, अच्छे कामों में लगे हैं, धर्म में लगे हैं, इनके घर में भगवान सुख शांति दो, यही भक्त मांगता है। ये बेचारे बड़े सज्जन हैं, लोग कहते हैं बड़े सज्जन हैं, हे प्रभु किसी से कहते हो इनके कृपा करो, बहुत सज्जन है, इन पे कृपा कर देना भाई। किसी से आप सिफारिश भी करते हो, अरे बहुत ही सज्जन है, इनकी कितनी बड़ाई करे, ऐसे कहते हैं।
तो प्रहलाद कहते हैं जो दुर्जन है वो सुधर जाए, उनकी बुद्धि सही हो जाए, और जो सज्जन है उनके घर में सुख शांति हो, और जहाँ सुख शांति है वो माया के बंधनों से मुक्त हो जाए। जो माया खींच के ले जा रही है, यहाँ काहे को नहीं लोग आते, माया उनको नहीं आने दे रही। माया माने दुख, क्योंकि आगे उनको दुख मिलने वाला है, इसलिए इससे हटके भाग रहे हैं। हम अपने मन से थोड़ी कह रहे हैं, माया आने नहीं देती। माया महाठगनी हम जानी, वो बुद्धियां बिगाड़ देती है, जो सच है सच की ओर जाने नहीं देती है। तो लेकिन ऐसे कहो आप कि नहीं हे प्रभु, ये जो माया इनको भटका रही है, इनका ज्ञान मिटाओ, हमारा तो कल्याण, अगर आएंगे इस कथा में तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। ऐसी बात भगवान से ऐसी भावना है कि नहीं? हाँ, अगर ऐसी भावना है तो निश्चित ही आपका परम कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही भागवत का उद्देश्य है। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णम अनुकूलयितुम वयं नुमः। हम भगवान को काहे को प्रणाम कर रहे हैं? भगवान की अनुकूलता प्राप्त हो। और इसी श्लोक का भाव गोस्वामी बाबा ने दिया कि तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव शूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव शूला। हे प्रभु, जिस पर आप अनुकूल हो जाते हैं, कि आपकी कृपा हो जाती है, उस पर त्रिविध शूल है, 3 प्रकार का, जो दैहिक दैविक भवतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। राम राज है, राम के चरणारविंद में हो, भगवत